नोएडा सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर समाजवादी पार्टी का करनी सेना और भाजपा के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सपा के राज्यसभा सांसद रामजी सुमन पर हुए हमले के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भाजपा और करनी सेना के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचे। सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं ने किया है जमकर विरोध प्रदर्शन। सुरक्षा में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। एसीपी प्रथम प्रवीण कुमार मौके पर रहे हैं मौजूद। सपा कार्यकर्ताओं ने लगाया है नारा और अत्याचार नहीं सहेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है। तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। नोएडा के सेक्टर 19 सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं। एटा से खबर है जहां इको कार चालक को नींद का झोंका आने से भीषण हादसा हुआ है। बता दें इको कार चालक को नींद का झोंका आने से इको कार पंच कार से टकरा गई है। 8 लोग घायल हुए। अस्थियां विसर्जन करके वापस गांव जयपुर ग्वालियर लौट रहे थे इको सवार 5 लोग। घटना हम अपने बड़े भाई की अस्थियाँ ले गए थे सूर्य भगवानी के लिए। कल शाम को निकले थे घर से 10 बजे और सुबह 5 बजे पहुँच गए थे। वहाँ से फ्री हो गए, हम 10 बजे निकले आए थे। तो वहाँ से निकलने के बाद इनने कासगंज में अपना वो CNG टैंक खोल कर आया। उसके बाद चलने लगे तो आगे चल के थोड़ा सा इनकी नींद आ रही थी। मैं थोड़ा सो लो, इन्होंने पूरा मैं आगे चल के सोता हूँ। बस थोड़ा 1 मिनट चलने के बाद ये हादसा हुआ। अच्छा, ड्राइवर को नींद का झोंका आ गया? हाँ, नींद का झोंका आया। मैं उससे कह रहा था मैं थोड़ा पानी मारने चाय पी लेने। अच्छा, आप लोग किस में सवार थे? कितने लोग घायल हुए हैं आपकी तरफ से? मेरी भाभी है, मुझे चोट आई है, मेरे सिर में लगी है, मेरे बापू छोटा भाई है उसके सिर में बड़ा घाव है। कुल खबर निकल के सामने आ रही है। बता दें कि खबर जो है वो जयपुर से है और ऐसे में कन्नौज से खबर है जहां पे कन्नौज में ट्रांसफ़र किया गया है। और ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि इससे पहले जो भी केसेस निकल के सामने आए थे वो कहीं ना कहीं अपने आप में बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे 34 पुलिसकर्मियों के साथ लाइन हासिल किया गया है। कांस्टेबल एसपी के आदेश को नहीं मान रहे थे। माथा दरोगा और दीवान स्थानांतरण के बाद भी अंगद की तरह पांव जमाए बैठे हैं दरोगा नवनीत राय और दीवान कमलेश कुमार। 8 अप्रैल को एसपी ने 34 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया। 4 नवंबर को दरोगा नवनीत राय और 24 नवंबर पर हेड कांस्टेबल कमलेश कुमार का नाम है। तबादला आदेश के बाद से भी तमकुरियाज थाने पर अभी भी तैनात है दरोगा और हेड कांस्टेबल। ऐसे में यह आदेश दिया गया। आगरा से खबर है जहां सोशल मीडिया पर टेरर बनाने का युवाओं में बढ़ रहा है शौक। अवैध हथियारों के साथ करते थे सोशल मीडिया पर लाइव वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। करने साथी भी पूर्व के मुकदमे में वांछित किया गया है। गिरफ्तार 4 तमंचे, 1 पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस, 1 खाली खोखा, मोबाइल फोन, नकदी बरामद हुए हैं। डीसीपी सिटी एसीपी सदर एसीपी हरिपर्वत के नेतृत्व में हुई है कार्रवाई। सदर क्षेत्र के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं ये अभियुक्त। पुलिस आगे की जांच पड़ताल में और जुटी हुई है। गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले कुछ दिनों में फायरिंग की गई और हर्ष फायरिंग जैसी घटनाएं काफ़ी बढ़ी हैं आगरा में। उस क्रम में हम लोगों ने कल भी कुछ लोग पकड़ के भेजे थे। आज भी एक घटना हुई थी 20/8/2024 को। 2 पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था पीटर इंग्लैंड की शोरूम के बाहर और में फायरिंग भी की घटना हुई थी। तो उसको हमने खुलासा किया है। इसमें जो घटना में कारित करने वाला चिन्मय जरारी है इसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ के क्रम में उसने बताया कि ये लोग बाहर से अवैध असला मंगाते हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस हम लोग उसके निकाल रहे हैं और इसके साथी जो हैं जो ये काम करते हैं जो पिस्टल तमंचा बाहर से मंगा के बेचते हैं, दीपेंद्र यादव, सुनील राय, शहजान खान, इन सबको भी इस में हमने गिरफ्तार किया है। इनको जेल भेज रहे हैं। 3 लोग वांछित हैं, उस पर भी टीम लगी है। जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगरा कमिश्नरेट में कोई भी खबर शाहजहांपुर से जहां घर वालों की गैर मौजूदगी में हुई लड़की की रहस्यमयी तरीके से मौत। घर वालों के बिना मर्जी से नाबालिग लड़की का अग्नि संस्कार परिवार ने लगाए हैं गंभीर आरोप। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाबालिग और कुंवारी लड़कियों का नहीं कराया जाता है अग्नि अंतिम संस्कार। आखिर किस रहस्य को छुपाने के लिए नाबालिग के रहस्यमयी ढंग से हुई है मौत पर पर्दा डालने का रचा है षड्यंत्र। बता दें कि रोजा के मठिया कॉलोनी निवासी पुनीता की नाबालिग पुत्री शिवानी का सोमवार की सुबह 9 बजे रहस्यमय ढंग से निधन हो गया था। पुनीता का आरोप है कि जब उसकी लड़की शिवानी की मौत हुई तो घर में कोई भी मौजूद नहीं था। जब पुनीता घर में आई तो उसने अपनी पुत्री को फंदे से लटका हुआ देखा। पुत्री के पास शिवसागर गुप्ता उर्फ भगत जी नामक व्यक्ति की मौजूदगी थी। इससे पहले भी वो कुछ समझ पाते। उक्त में पुनीता के बिना मर्जी से
उसकी लड़की का 10 बजे अंतिम संस्कार कर दिया गया। और हमारे घर में शिवसागर की बहू, शिवसागर की दुल्हन ने घर में हमारी लड़की को मारा, मारपीट की और घींच दाब के बहुत सारे झापड़ मारे और कहा हम तुम्हें 8 दिन में मार डालेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और दूसरे दिन में हुआ तब मेरी लड़की, हम मंदिर चले गए, मंदिर से वापस आए तब देखा हमने मेरी लड़की मार के लटका दी। तब हमने देखा तो वहाँ पे रामजीलाल सुमन पर हुए हमले का हुआ है विरोध। राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को सौंपा गया है ज्ञापन। आगरा के सपा सांसद रामजीलाल सुमन पर हुए हमले के विरोध में समाजवादी पार्टी ने करनी सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और करनी सेना को बैन करने की मांग की है। देखिए, अभी हमने जो ज्ञापन दिया है उसमें आप लोगों ने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो वर्तमान में पीडीए के लोगों पर अत्याचार कर रही है। पीडीए मतलब पीड़ित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदि आबादी, और इन सब लोगों पर लगातार उत्पीड़न उनका किया जा रहा है। महिलाओं की जान और उनकी सुरक्षा आज संभव नहीं है इस सरकार में। और इसी पीडीए के हमारे माननीय सांसद रामजीलाल सुमन, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला उनके घर पे किया गया। उनके काफिले पे 2 बार हमला किया जा चुका और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इससे साफ जाहिर होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है और अल्पसंख्यक विरोधी है और पिछड़ों विरोधी है। इसलिए लगातार इन पीडीए के लोगों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। एटा से खबर है, जहां पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में एटा के व्यापारियों ने किया है बाजार बंद। एटा के उद्योग व्यापार मंडल ने कराया है बाजार बंद। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में दोपहर 1 बजे तक बाजार बंद किया है और निर्दोष लोगों की निर्मम तरीके से हत्या करने के विरोध में बाजार बंद किया गया है। पहलगाम हमले के विरोध में जनपद के सभी बाजार, सभी व्यापारियों ने इकट्ठा होकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। व्यापारी मंडल के अध्यक्ष ने बोला, पाकिस्तान में घर में घुसकर आतंकियों के मौत के घाट उतारा जाए। व्यापारियों ने प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी एटा प्रेम रंजन सिंह को ज्ञापन सौंपा है। देखिए, जानकारी है कि पूर्ण रूप से आज हमारा एटा नगर बंद है। सबका सहयोग रहा है इसमें। हमारे जो फल व्यापारी हैं, बाबूगंज के व्यापारी हैं, घंटाघर के व्यापारी हैं, पटियाली गेट के व्यापारी हैं, प्रसाद खाने, सभी लोगों ने, मतलब सभी बिंगों ने आज गांधी मार्केट हो, चाहे जीटी रोड हो, रेलवे रोड हो, सब पूर्ण रूप से बंद किया गया है। और आगे की अगर जरूरत पड़ेगी तो ऐसे बंद करेंगे। जो आक्रोश है वो आप सबको दिखाई दे रहा है, आक्रोश कि कितना आक्रोश पूरे देश में खड़ा हुआ। हम तो एक छोटे से एटा में हैं, नगर में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे पहले हमने, हमारा जो व्यापार मंडल है यही है। बिजनौर से खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के कीरतपुर जब देश के कुछ हिस्सों में मजहब के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश हो रही थी, ऐसे वक्त में कीरतपुर कस्बे से एक ऐसा उदाहरण सामने आया है जिसने हिंदू मुस्लिम एकता की डोर को और भी मजबूत कर दिया। मोहल्ला काजियान निवासी समाजसेवी सफदर नवाज खान ने एक हिंदू लड़की की शादी न सिर्फ अपने खर्च पर कराई बल्कि उसके एक पिता की तरह निभाते हुए और बेटी को वादा भी किया है कि सारी रस्में निभाई जाएगी। रोड स्थित अवामी बैंक्वेट हॉल में पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई। दुल्हन राखी के पिता गौतम कुमार कई दशकों से सफदर नवाज के लोहे के गोदाम पर काम कर रहे हैं। सफदर नवाज इस परिवार को अपना ही हिस्सा मानते हैं। आज ये जो मिसाल कायम की है, सभी इसमें शामिल हैं और सबने मिलकर के अपने अपने तौर पे जो किरदार अदा किया वो ये सोच कर किया कि एक इंसानियत के लिए हम ये काम कर रहे हैं और एक मिसाल कायम की कीरतपुर में हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए। बहुत बढ़िया काम। और अब आगे भी हमारी कोशिश रहेगी इस तरह काम करते रहें। किसने पाला आपको बेटे की तरह? सफदर भाई ने पाला। और आपके बच्चे कितने बच्चे हैं आपके? 4 लड़के हैं। पहली लड़की की शादी हो रही। इस बात से खुश हो? कोई किसी तरह की परेशानी, किसी तरह कोई खुश नहीं? बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलो, धन्यवाद। दहेज वगैरह जो उन्होंने दिया है उससे संतुष्ट हो? बेटी खुश है? अपनी जेब से अपनी जेब से कोई खर्चा करा? नहीं कराना। ये बात जो है अपनी जेब से, जो मजदूर आदमी काम करते हैं, इनके बाद तो अपने घर का खर्चा भी चल जा। अभी वो बेटी पाए लेने गई मेरी दुकान पे। अच्छा। झांसी में बारात जाने से पहले दूल्हे का अपहरण हो गया।
यह अपहरण किसी बदमाश या गैंगस्टर ने नहीं बल्कि दूल्हे की माशूका ने किया। वो घर वालों के साथ सीधे दूल्हे के घर पहुंची और हंगामा करते हुए मंडप से दूल्हे को अगवा कर थाना पहुंची। बोली, ये प्यार मुझसे करता है और शादी किसी और से करने जा रहा है। थाने में कई घंटे तक पंचायत चली, तब दूल्हा भी बोला कि मैं भी इससे शादी करना चाहता हूँ। वो शादी तोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसके घर चला गया। आनंद फानन में चचेरे भाई को दूल्हा बनाया गया और फिर घर वाले बारात लेकर पहुंचे। इसके बाद शादी संपन्न हो सकी। पूरा मामला रक्सा थाना क्षेत्र के डेली गांव का बताया जा रहा है। वो आई तो वो कहने लगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो वो 24 तारीख को लड़का गया था वहाँ पे, 25 को वो उधर से लौट के आया। तो उस 3-4 दिन में वो प्रेग्नेंट भी हो गई और कह रही जांच भी करा लो, कहीं भी करा सकते हो आप, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जांच हो गई। अब इधर वो अपनी माँ को लेके आ गई, उधर थाने में बैठी, फिर उधर से पुलिस आई यहाँ पे। मतलब हमारे नंदेव को, दोनों नंदेव को उठा के ले गए, नंदेव को उठा के ले गई, मतलब बुला के ले गई। फिर उधर उन लोगों को बंद कर दिया। फिर उसके बाद फिर दूल्हे को बुलाया। फिर दूल्हे ने कहा मैं गवाही दूंगा, उधर जाके वो बल्द गया। हाँ उसने, हाँ मतलब उस सनी ने उसी के साथ है वो। मतलब इधर से वो बोला कि मैं गवाही दूंगा, फिर उधर से हाँ फिर उधर वो बदल गया, पता नहीं उसकी मारपीट हुई। मैनपुरी से खबर है, जहां सभा सांसद रामजीलाल सुमन को लेकर हुए हमले के विरोध में अखिलेश यादव के आह्वान पर जनपद मैनपुरी में कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। क्या वही समाजवादी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बताया कि जिस तरीके से हमारे दलित नेता के ऊपर लगातार हमला किया जा रहा है, उसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में समाजवादी पार्टी ने कलेक्ट्रेट को घेराव किया है, जिसमें राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है। और अगर ऐसे सूरते हाल में कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। पीडीए वीडियो को लेकर पूछे गए सवालों में जब उनसे पूछा गया तो लगातार अल्पसंख्यकों की बात करने लगे। समाजवादी पार्टी आजम खान के मामले में सड़कों पर नहीं आई, लेकिन जब एक गलत नेता के साथ हमला होता है तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी सड़कों पर आती। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। सर्वविदित है, इस सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त करड़ी सेना द्वारा हमारे लोकप्रिय सांसद रामजीलाल सुमन जो दलित वर्ग से आते हैं, उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं और सरकार मौन धारण किए हुए है, या यूँ कहिए सरकार का समर्थन है। समाजवादी पार्टी रामजीलाल सुमन एवं सभी दलित वर्ग के सम्मान को बचाने के लिए आज धरना प्रदर्शन कर रही है। और अगर ये जाति हमले नहीं रुके तो ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे। दलितों का अपमान कर रहे हैं, कहीं मूर्ति फाड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पे सरकार में हो रहा है। भाजपा राजनीति वो भाजपा की कुटिल राजनीति का हिस्सा है। इससे ये है कि ये लोग बाबा साहब के संविधान को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। जो भी बाबा साहब के अनुयायी हैं उन पे हमले किए जा रहे हैं। दलित ओबीसी समाज के जितने जो भी बाबा साहब को मानने वाले हैं उन पे हमले किए जा रहे हैं। बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही है।